हेलो डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना, सिक्का दोनों का होता है। आप देखेंगे तो सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं CTET 2022 के पेपर सेकंड के सिलेबस और पैटर्न के बारे में। इससे पहले जो वीडियो थी आप लोगों के लिए वो CTET पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए CTET 2022 पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में जानेंगे। CTET पेपर फर्स्ट हो या CTET पेपर सेकंड, दोनों में अंतर यही है कि जो पेपर फर्स्ट है वह प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए होता है, यानी ऐसे टीचर्स जो 1 से 5th क्लास को पढ़ाएंगे उनको CTET की पेपर फर्स्ट से गुजरना होता है, और 6 to 8th वाले क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए CTET का पेपर सेकंड क्लियर करना होता है। चलिए इसी क्रम में समझते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो द कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग टू अपीयर फॉर पेपर सेकंड इन CTET 2022 मस्ट गो थ्रू द डिटेल्ड। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस के कुछ डिटेल्स दिए गए हैं जिसको समझना जरूरी है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है और ये ड्यूरेशन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट, फिर है लैंग्वेज सेकेंड, फिर अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये सेक्शन है, और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका ये सेक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हर सेक्शन है वो 30 मार्क्स का है, और यह जो मैथ्स और साइंस का है इसमें 30 क्वेश्चंस मैथ्स के और 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। और आप जो सोशल स्टडीज देख रहे हैं इसमें 60 क्वेश्चन है, इसमें आपका हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस प्लस ज्योग्राफी इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, 60 मार्क्स का। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 150 टोटल कितने हो गए क्वेश्चन, और 150 टोटल कितने हो गए? मार्क्स हो गए। टाइम जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 2.5 घंटे का। क्लियर है? कितना टाइम मिलेगा? 2.5 घंटे का, यानी यहाँ भी आपको 150 मिनट मिलने वाले हैं। 150 मिनट आपको यहाँ पे समय मिलेगा। चलिए अब इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर हर सेक्शन, जैसे कि मैं अगर बात करूँ CDP की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के यहाँ पे 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्नों में उसी प्रकार से जो 15 प्रश्न होगा यह होगा कंसेप्ट से प्लस कंटेंट से, फैक्ट बेस होता है, और जो 15 मार्क्स होता है आपका ये प्योर पेडागोजी बेस होता है, यानी 15 प्रश्न होंगे आपके पेडागोजी से, और जो 15 प्रश्न रहने वाले हैं वो कंसेप्ट से, कंटेंट, फैक्ट से रिलेटेड रहेंगे। दूसरा है आपका लैंग्वेज फर्स्ट। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट में ये आपके अकॉर्डिंग आप जो यहाँ पे चूज करना चाहें, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेना चाहें तो आप हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश लेना चाहें तो आप इंग्लिश रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि लैंग्वेज फर्स्ट आपका क्या होगा। अगर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ भी रखते हैं तो आप ये मान के चलें कि यहाँ भी 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन होगा और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी होगा। पेडागोजी के प्रश्न होंगे लैंग्वेज फर्स्ट में। अब यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट और तीसरा में लेते हैं हम लैंग्वेज सेकेंड। अब देखिए लैंग्वेज सेकेंड भी यहाँ पे क्या होगा, या तो आप इंग्लिश रख सकते हैं, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेकेंड में, या हिंदी रख सकते हैं। इस क्रम में भी 15 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही अगर आप हिंदी रखते हैं तो गद्य पद्य पूछा जाएगा। अगर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है, याद रखें लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है तो आपसे वहाँ पर कविता भी पूछा जाएगा, लेकिन अगर लैंग्वेज सेकंड में हिंदी है तो सिर्फ गद्यांश पूछा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, और यहाँ पे 15 नंबर का क्या रहेगा आपका पेडागोजी। यानी हर सेक्शन में अगर हम बात करें तो हर सेक्शन में बटा हुआ है 15 नंबर पेडागोजी के फिक्स हैं। यानी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदाउट पेडागोजी पे कमांड बनाए हुए आप CTET के पेपर को क्लियर नहीं कर सकते। यस या नो? क्लियर है यहाँ पे? अब लैंग्वेज को लेकर के बड़ी भ्रांतियां होती है तो इसको भी एक बार समझ लेंगे। देखो लैंग्वेज 2 होंगे आपके, लैंग्वेज फर्स्ट और यहाँ पर लैंग्वेज सेकेंड। अब देखो लैंग्वेज फर्स्ट है या लैंग्वेज सेकेंड है, यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपने यहाँ पे सपोज करो, दोनों को लेके एग्जांपल, यहाँ पे हमने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रख लिया सपोज करो, ठीक है,
लैंग्वेज फर्स्ट में हमने हिंदी रख लिया। तो यहाँ पे हिंदी अगर लैंग्वेज फर्स्ट में रखा है आपने, तो यहाँ पर आपके पोएम आएंगे प्लस प्रोज भी आएंगे। क्लियर है? पोएम प्रोज दोनों होंगे, गद्यांश पद्यांश दोनों ही होंगे। और जो 15 मार्क्स का होगा ये आपका पेडागॉजी होगा। क्लियर है? अगर यही लैंग्वेज फर्स्ट में आपने इंग्लिश रख लिया सपोज करो, तो फिर यहां भी 15 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा और 15 मार्क्स का आपका पेडागॉजी होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस अंतर को? इसी प्रकार लैंग्वेज सेकंड में है। अब यहाँ पे देखिए, अगर लैंग्वेज आपने फर्स्ट हिंदी रखा तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंग्वेज सेकंड आपका क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश रखा तो लैंग्वेज सेकंड आपका क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। तो किसी भी क्रम में जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, इसको चूज करते वक्त आप ये जरूर देख लें कि आपका किस लैंग्वेज पे ज़्यादा कमांड है। अगर आप पूरी तरह से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को समझ सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश रख सकते हैं। और अगर आपका हिंदी पे ज़्यादा कमांड है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रख सकते हैं। यानी लैंग्वेज फर्स्ट में आपको वही रखना है जो आपका बेस्ट पार्ट हो। ठीक है? जिसपे आपको कमांड हो, जिस क्वेश्चंस को आप ठीक प्रकार से कर पाए। चलिए इसी क्रम में अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने 3 की बात कर ली, सीडीपी की, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की। अब यहाँ पे जो आता है 60 मार्क्स का यहाँ पे 2 आते हैं। एक, या तो अगर आप बीएससी यानी मैथमेटिक्स या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पर 30 प्रश्न होंगे आपके। ऑन एंड एवरेज देखा जाता है कि 45 क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट से होते हैं प्लस कंटेंट से होते हैं। और यहाँ भी 15 मार्क्स अगर आप देखें, 15 मार्क्स जो होता है वो होता है पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 15 मार्क्स के। ठीक इसी प्रकार अगर हम एसएसटी की बात करें, सोशल स्टडीज की, तो यहाँ भी आपका क्या रहने वाला है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉल साइंस। और यह तीनों जो होगा, ये तीनों का जो सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे इन तीनों को मिला के आप मान के चलें कि 45 क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखेंगे। 15 क्वेश्चंस आप एवरेज रख लें कि यहाँ पर आपके कंसेप्ट और कंटेंट से रहेगा। और यहाँ भी जो 15 मार्क्स होगा ये आपके पेडागोजी से रहने वाला है। क्लियर है? तो इस तरह से जो 60 मार्क्स है, या तो आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ साइंस करना है, और अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको सोशल साइंस करना है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सिंपल अगर लॉजिक देखें तो हमारा जो सीडीपी है ये 30 मार्क्स का हो गया। ठीक है? लैंग्वेज जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। इंग्लिश 30 मार्क्स का हो गया, हिंदी 30 मार्क्स का हो गया, मैथ प्लस साइंस या एसएसटी कितने मार्क्स का हो गया? 60 मार्क्स का हो गया। आप जब इनको ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे आपस में, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और 150 क्वेश्चंस के लिए आपको समय कितना मिल रहा है? 150 मिनट मिल रहा है। यस या नो? 150 मिनट आपको समय भी मिल गया और यहाँ पे मार्क्स भी कितने हो गए? 150 मार्क्स के हो गए। 150 मार्क्स के। अब यहाँ पर एक बात और है कि आपको पहले आपका जो सेक्शन अच्छा है, ये सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब क्वालिफाइंग की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 में से आपको कितना लाना है? 90 नंबर लाना है। 90 नंबर में आप क्या हैं? पास हैं, क्वालिफाई हैं। और अगर आप SC, ST या OBC से आते हैं तो 150 में से आपको कितना लाना है? 82 या 82 प्लस लाएंगे आप, तो आप यहाँ पे पास हैं। तो यह थी कुछ बेसिक जानकारी सीटेट के पेपर सेकंड की। इसी प्रकार के वीडियो को लेकर के हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।